भाई साहब, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठना है और महागठबंधन में अपने अस्तित्व को भी बनाए रखने का पूरा जिम्मा है। लेकिन इस बार मुकेश सहनी का पूरा दाव ही उन पर ही उल्टा पड़ गया है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने महागठबंधन से नाराज होकर उनके सामने लंबे लंबे लिस्टों को रखा, जिसके बाद फाइनली 15 सीट पर उनकी बात बनी। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि मुकेश सहनी उन 15 सीटों में से एक दो सीट भी जीत ले तो यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी का बोहनी होना भी नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, उस बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जहां एक तरफ यह डिमांड महागठबंधन के सामने रख रहे थे कि भाई हमें डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए, और उसके साथ साथ मुकेश सहनी को 60 सीट चाहिए थी। लेकिन हालात महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर यह हो गया था कि उन्हें 15 सीट भी मिलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिसके बाद से महागठबंधन ने उन्हें 15 सीट दिया, और उन 15 सीट भी ऐसे दिए हैं महागठबंधन ने जहां पर मुकेश सहनी का खाता भी खुलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, आपको हम आगे बताते हैं। पहले सीट सुन लीजिए कि कौन कौन सी सीट महागठबंधन ने मुकेश सहनी को दी है। तो इसमें गौरा बोरांग, आलमनगर, कुशेश्वर, दरभंगा, औराई, बरुराज, चैनपुर, लौरिया, सुगौली, केसरिया, सिकटी, कटिहार, बाबू रही है। यह 15 विधानसभा सीट है जो मुकेश सहनी को महागठबंधन ने दिया है। लेकिन अब इन 15 सीटों के इतिहास के बारे में जब आप सुनेंगे तो यह पक्का समझ जाएंगे कि इस बार मुकेश सहनी का खाता तो खुलने वाला नहीं है। पहले हम बात करते हैं गौरा बोरांग विधानसभा सीट की। तो गौरा बोरांग विधानसभा सीट का इतिहास ये है कि यहाँ पर लास्ट 2020 विधानसभा चुनाव में यह सीट वीआईपी के खाते में गई थी। लेकिन 2015 और 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान यह सीट जदयू के हाथ में थी। उसके अलावा बता दें, आलमनगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर जदयू का कब्जा है। पिछले लास्ट 3 विधानसभा चुनाव से जदयू का परचम आलमनगर विधानसभा सीट पर लहरा रहा है। इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर भी जदयू का दबदबा कायम है। 2010, 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू ने अपना परचम यहां से लहराया है। इसके साथ ही दरभंगा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से भाजपा का दबदबा है। और आई विधानसभा सीट से बात की जाए तो यहां पर भाजपा का यहां पे भी दबदबा है। 2010 और 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत दर्ज किया था। बरुराज विधानसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर भी भाजपा का कब्जा है। चैनपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी भाजपा का दबदबा है। लौरिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी भाजपा का दबदबा है। यहां से विनय बिहारी पिछले 3 चुनाव से ज्यादा चुनाव जीतते हुए आए हैं। इसके साथ ही सुगौली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के खाते में यह सीट चली गई थी। लेकिन उसके पिछले 2 चुनावों में यह सीट भाजपा के हाथ में था। तो ऐसे में यहां से वीआईपी का चुनाव जीतना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही केसरिया विधानसभा सीट के बारे में अगर बात किया जाए तो यह सीट 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू के खाते में चली गई थी। शालिनी मिश्रा वहां से विधायक है और एक बार फिर से जदयू ने शालिनी मिश्रा पर ही भरोसा जताकर 2025 का टिकट उनके हाथ में थमा दिया है। अगर सिकटी विधानसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर भाजपा का दबदबा है। पिछले 2 चुनाव से भाजपा के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल चुनाव जीतते हुए आए हैं। कटिहार विधानसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर भी भाजपा का दबदबा है। तारकिशोर प्रसाद का वहां पर बोलबाला बोलता है और भाजपा के वो प्रत्याशी रहे हैं, और इस बार भी भाजपा ने कटिहार से उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में
यह मुश्किल हो जाएगा वीआईपी के लिए वहां से चुनाव जीतना। वीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा का दबदबा है। गोपालपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 3 चुनावों से जदयू के उम्मीदवार जीतते आए हैं। बाबू बरही की अगर बात की जाए तो यहाँ से जदयू के उम्मीदवारों का दबदबा वहां पे हमेशा से रहता हुआ आया है। लास्ट 2 चुनाव में वहां से वीणा कुमारी चुनाव जीतती हुई आई है। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा ये जाए तो इस बार मुकेश सैनी को 15 ऐसी विधानसभा सीट दी गई है जहां से उनका खाता भी खुलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस ने तो अपने अपने सीटों का बंटवारा पहले ही कर लिया। जो भी अच्छी अच्छी सीटें हैं वो अपनों में ही बांट लिया, और जो बाकी की जहां से कोई उम्मीद नहीं है वो सीट इस बार मुकेश सहनी के खाते में दे दी गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी क्या कुछ जलवा अपना वहां पर दिखा पाते हैं, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी के नाक का सवाल है, मुकेश सहनी के सम्मान का सवाल है, और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के अस्तित्व का सवाल है। और इसका जवाब 2025 के चुनाव खत्म होने के बाद मुकेश सहनी को भी मिल जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।